हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रामर का टॉपिक है हमारा आज का, वो है टेंस। टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का विद्यार्थी हो। बच्चे बेसिकली क्या होता है कि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि टेंस जो है वो बच्चे कहते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता, इसमें काफ़ी लंबे चौड़े रूल्स हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हम इसको याद करें। तो आज इसी वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीटली ये जो टेंस का जो आज वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि भाई टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके जो सब पार्ट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, कौन सी वर्ब्स होती है, इनकी जो हिंदी की जो पहचान है बेसिकली वो किस टाइप की होती है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप समझें कि किस प्रकार से हम टेंस के जो रूल्स हैं उसको हम कर पाते हैं। तो देखें आप इसमें सबसे पहले जो है वो हम ये पढ़ेंगे टेंस। टेंस को बेसिकली कहते हैं काल। काल होता है समय। अब समय जो है वो किस तरीके से हमारे लाइफ में अटैच है वो आप वैसे तो आप अकॉर्डिंग टू समझ ही सकते हैं कि टेंस जो है वो किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। और टेंस यानी कि मतलब जैसे मैंने बताया काल है, काल होता है समय। बेसिकली हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से जो टेंस है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो टेंस की जो टेंस ये जो टॉपिक है वो सबसे पहला आपका कह सकते हैं कि पायदान है, जिससे कि इंग्लिश स्टार्ट करना आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम इस वीडियो में क्या समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टेंस, यानी कि इसमें हम समझेंगे कि टेंस जो है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, टू स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि बेसिकली हम इसमें समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि टेंस जो है वो किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, कि किस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, किस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस में थर्ड फॉर्म, किस में एस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं और किस में आईएनजी का जो यूज है वो किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि टेंस के हर एक पार्ट में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हम उसका यूज किस प्रकार कर सकते हैं और वो हमारी लाइफ में किस प्रकार से अटैच है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हाउ टू टेक हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। बेसिकली ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको ये बताता है कि टेंस जो है वो किस टाइप का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का। तो हम ये सीखेंगे भी हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल है, हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है वो हम कौन से टेंस में, किस काल में किस तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टेंस, यानी कि प्रत्येक टेंस का हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि किस प्रकार से टेंस का जो इस्तेमाल है, यानी कि काम करने वाला कैसा यूज होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट आता है उसको हम कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और किस प्रकार जो अदर वर्ड होते हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। जो आगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें देखिए आप, टेंस। टेंस जैसे कि मैंने बताया टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। अब इस काल को हम समय भी कह सकते हैं। काल को क्या कहते हैं? समय। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज टू टेल द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि जो काल है, काल क्रिया का एक रूप है। काल क्या है? एक क्रिया का रूप, जिसका उपयोग क्रिया के समय को बताने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली आप टेंस की डेफिनेशन एक प्रकार से समझ सकते हैं कि काल क्रिया का एक रूप है जिसका उपयोग क्रिया के समय को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि जो क्रिया है या जो काम है वो कौन से काल में हुई, प्रेजेंट में अगर उसको काम को किया गया, पास्ट में उस काम को किया गया या फिर फ्यूचर में उस काम को किया जाएगा। बेसिकली हम उसको ये समझेंगे। आगे देखें, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि काल तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट
प्रेजेंट टेंस जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, जैसे कि अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये जो वर्तमान में जो काम हम करते हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेकंड है हमारा, वो है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, यानी कि जो बीत गया है, जो वापस लौट के हमारे लाइफ में कभी भी नहीं आ सकता, जिसको सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं कि भाई हम इसको याद कर सकते हैं कि उस टाइम ये हुआ था। तो जो बीत चुका है, जो वापस लौट के कभी समय वापस नहीं आएगा, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। और अंतिम हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो पार्ट है, वो है फ्यूचर टेंस, जिसको हम कहते हैं भविष्य काल, यानी कि आने वाला जो समय है जिसको सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो बेसिकली अगर कहा जाए, जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है ईच टेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि जो प्रत्येक जो टेंस है उसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो सभी जो टेंस है इनको क्या 3-3 भागों में, सॉरी तीनों के जो 4-4 जो पार्ट है 4-4 भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट जो है वो हमारा रहेगा इनडिफिनाइट, सेकंड है कंटिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट, और फोर जो है हमारा परफेक्ट कंटिन्यू। यानी कि जब हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट के जैसे 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अगर हम प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इन सब के आगे लगा ले आप, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब हम लोग पास्ट करेंगे तो पास्ट में क्या होगा कि सब के आगे पास्ट जो है वो वर्ड लग जाएगा, जैसे कि पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह जो है वो फ्यूचर जो है उसका भी इस्तेमाल हम कर लेंगे। फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीनों के क्या होते हैं कि 4-4 पार्ट होते हैं। कितने बताओ कि 4 भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 12। तो टोटल जो है वो टेंस के कितने पार्ट हो जाएंगे, 12 पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे प्रत्येक टेंस का क्या करेंगे, हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्येक जो टेंस का जो इस्तेमाल है, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है, कौन सी हेल्पिंग भी उसमें यूज की जाती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग भी यूज करते हैं, और सबसे बड़ा है कि जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या रहेगा। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। और देखो, हर एक टेंस का आपको इसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कि किस प्रकार आप इसमें कर सकते हैं। हम लोग पहला टेंस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। बेसिकली इसका जो टेंस का जो दूसरा नाम है, तो कुछ विद्यार्थी ये भी जानते होंगे, तो इसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी में जो पहचान है वो टेंस की वो क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि कौन सी पहचान किस टेंस में आती है। तो हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि किस टेंस की जो हिंदी की जो पहचान है वो किस टेंस में होती है। तो प्रत्येक टेंस की जो है वो पहचान यहाँ पर लिख रखी है, जैसे कि हम देखें पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी की यानी कि जो सेंटेंस आएगा हिंदी का, उसके लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि जैसे कि हिंदी का कोई सेंटेंस होता है, और जैसे उसके लास्ट में क्या आ जाता है, आ गया, जैसे कि वह बाजार जाता है, तो लास्ट में आ गया ता है। अगर ती है का हमें सेंटेंस अगर मिला, जैसे कि वह बाजार जाती है, तो लास्ट में ती आ गया। अगर ते हो कि वे बाजार जाते हैं, ता हूँ कहा जाएगा, मैं बाजार जाता हूँ, ती हूँ कहा जाएगा, मैं बाजार जाती हूँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी का जो सेंटेंस आता है उनके लास्ट में
ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक टेंस का क्या होता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। तो प्रत्येक टेंस में आपको कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो है, जो सहायक क्रिया जिसे कहते हैं हिंदी में, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक तो होती है डू और दूसरी होती है डज। डू का जो इस्तेमाल है वो प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ करते हैं, और डज का जो इस्तेमाल है वो हम लोग सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर जो नाउन्स होते हैं उनके इस्तेमाल उनके साथ करते हैं। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का अगर कोई सेंटेंस होता है, अगर उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कि सकारात्मक अगर वाक्य है, तो हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रखेंगे। यानी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से होगा। जब हिंदी का सेंटेंस जब आप ट्रांसलेट करोगे उसको इंग्लिश में, उसका फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का जो मतलब है वो होता है कर्ता, यानी कि काम को करने वाला। जैसे कि राम गाना गाता है, तो कौन गाना गाता है? राम गाता है। तो राम जो है वो क्या हो गया इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे वी वन। वी का मतलब होगा वर्ब। वी का क्या मतलब हो जाएगा? वर्ब। तो वी वन मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस टेंस में हम लोग जब अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे तो वी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देन इसके बाद क्या होगा कि वर्ब के साथ हम लोगों को एस या ईएस का इस्तेमाल भी करना है। तो बेसिकली बच्चे जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि एस और ईएस का इस्तेमाल कैसे होता है। तो हमने इसका जो प्रीवियस जो वीडियो है वो बना रखा है कि कैसे हम लोग एस और ईएस का जो इस्तेमाल है या आईईएस का जो इस्तेमाल है वो वर्ब के साथ कैसे करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, वो हमने पहले बना लिया। तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम लिख लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है कर्म। जैसे कि राम गाना गाता है, तो राम क्या करता है? गाना गाता है। तो गाना जो है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम लोगों ने जो ये फर्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस वो हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे देखें कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, उसको हम किस प्रकार से लेते हैं। तो देखें इसको भी हम। दूसरा है कि हम लोग पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। तो सेकंड जो है पार्ट हम लोग करेंगे पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। इसकी भी पहचान जो है वो हम देखें कि हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि जो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उनके लास्ट में आपको ता था मिल सकता है, ती थी मिल सकती है, या फिर ते थे मिल सकता है। या फिर क्या होता है, आ, ई और ए का जो है वो साउंड आता है। कैसे आता है? जैसे कि राम बाजार गया। अब देखो लास्ट में क्या आया? गया। तो या जो है वो किसमें? आ की जो मात्रा है उसमें ये शामिल है। तो जब आ का जब साउंड आएगा सेंटेंस के लास्ट में, जो हमारा वो जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडिफिनाइट टेंस का होगा। इसी प्रकार अगर ई का साउंड देखें कि वह बाजार गई, तो लास्ट में ई आ गया। वे बाजार गए, तो इसमें देखो ए आ गया। तो ए इस प्रकार से हम लोग आ, ई और ए का जो इस्तेमाल है हम करेंगे। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी डिड। एकमात्र इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका इस्तेमाल जो है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज। तो इसके जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग रूप से इसके साथ यूज होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। आगे फॉर्मेशन सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन रहेगा अ, सकारात्मक वाक्य का, तो उसका क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वी टू। वी टू का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और लास्ट में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये जो है अफर्मेटिव जो सेंटेंस है हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखें फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनाइट जो है वो किस प्रकार से हम लोग करेंगे, उसकी जो पहचान जो है वो क्या होती है वो हम समझेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, यानी कि जो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में गा, गे और गी का जो है वो इस्तेमाल होगा। जैसे कि
वह बाजार जाएगा तो लास्ट में देखो गा आ गया। वे बाजार जाएंगे तो गे आ गया। वह बाजार जाएगी तो लास्ट में आ गया की। तो इस प्रकार से जो हिंदी का जो सेंटेंस होता है इनके लास्ट में गा, गे, की ये जो वर्ड है वो आते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है वो देखें। इसमें विल और शाल का जो है वो यूज किया जाता है। बेसिकली पूरा जो फ्यूचर टेंस है उसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल इनका इस्तेमाल पूरे फ्यूचर में करेंगे। आगे देखें कि जो शैल का जो इस्तेमाल है वो आई और सब्जेक्ट अगर भी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है तो हम उसके लिए विल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका फॉर्मेशन जो है वो क्या रहेगा वो हम देखें। सबसे पहले देखिए इसमें रहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग विल लगाते हैं यहाँ पे शैल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट की सिंगुलर है या फिर कह सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सब्जेक्ट जो है वो आई या वी होता है तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सभी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग विल और शैल का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर है वी वन का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल जो है बेसिकली हम लोग इसमें करेंगे। और लास्ट में अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हम लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो तीनों जो टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो इनडिफिनाइट जो सेंटेंस है वो हम लोगों ने समझे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और कैसे इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि जो सकारात्मक वाक्य है उसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। नेक्स्ट जो है वो रहेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और फिर हमारा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यानी कि जो कंटिन्यूस के जो तीनों पार्ट है वो हम लोग इसमें समझेंगे कि इसकी पहचान जो है वो क्या होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है और इसका जो फॉर्मेशन है सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो क्या रहता है उसमें हम समझेंगे। तो बेसिकली एक चीज जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग कंटिन्यू सेंटेंस करेंगे चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, और आगे भी जब हम लोग सेंटेंस करेंगे जब आएगा परफेक्ट कंटिन्यू यानी कि उसमें भी जब हम लोग परफेक्ट कंटिन्यू भी करेंगे चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, तो कह सकते हैं कि बेसिकली जो कंटिन्यूज के जो सेंटेंस है सॉरी टेंस जो है वो 6 होते हैं। तो इन 6 सेंटेंस टेंस के अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यानी कंटिन्यूज का कोई भी अगर टेंस आ जाता है चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, और परफेक्ट कंटिन्यूज का कोई भी अगर सेंटेंस टेंस आ जाता है चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसके अंदर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का जो इस्तेमाल है वो हम करेंगे। तो ये एक बेसिक जो कह सकते हैं कॉमन चीज है इन सब में 6 टेंस में। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान जो क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि शब्द आते हैं। अब हिंदी का जो सेंटेंस होगा इनके लास्ट में क्या हो सकता है, रहा है, जैसे कि वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रही है, वे गाने गा रहे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाने गा रही हूँ। तो हिंदी का जो वाक्य है उनके लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेस्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। इज, आर, एम इसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आर का जो इस्तेमाल है वो हम प्लूरल के साथ करते हैं और एम का जो इस्तेमाल है वो आई जो सब्जेक्ट होता है उनके साथ करते हैं। अब इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से रहेगा उसका हम देखें। सबसे पहले देखो हम सब्जेक्ट रखेंगे, जो भी करता होगा, जो भी काम करने वाला होगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस का इस्तेमाल या आर का इस्तेमाल या फिर एम का इस्तेमाल करेंगे। फिर वी वन आ जाएगा यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और उसके साथ हम लोग जोड़ देंगे आईएनजी, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका इस्तेमाल इन रूल के साथ करेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस की जो पहचान है वो इस प्रकार है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द
आते हैं, यानी कि जो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उनके लास्ट में रहा था, जैसे कि वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रही थी, वे गाने गा रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी जो पहचान है, पहचान के अकॉर्डिंग जो है वो पास्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी वॉज, या फिर कह सकते हैं वर। नेक्स्ट देखें अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का वो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार रहेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ वर का इस्तेमाल होगा। फिर वी वन है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी आ जाएगा उसके साथ, और ऑब्जेक्ट है तो हम लिख के सेंटेंस को खत्म कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो सारी जो पहचान है, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस जो फॉर्मेशन है उस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूस का रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस का फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी जो पहचान है वो हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि जो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसमें देखो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहा होगा और रही होंगी, ये वर्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो अगर आपने एक चीज नोटिस की है तो हम लोगों ने जो तीनों जो टेंस के उसमें देखो एक चीज जैसे कॉमन आ रही है, जैसे देखो इसमें रहा, रही और रहे, इसमें भी देखें रहा, रही, रहे, और इसमें भी देखो रहा, रही और रहे। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि जब रहा, रही, रहे जब आते हैं सेंटेंस में, और तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस के क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस प्रकार से। आगे देखें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि मैंने कहा कि विल और शेल होगी, यानी कि इसके साथ में विल और शेल के बाद में क्या आता है, बी भी आता है। तो यहाँ पे राइट डाउन नहीं है, हम लिख लेते हैं इसके पीछे बी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, यानी कि बी ई बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हैं वो विल और शेल का इस्तेमाल कर लेंगे। आगे देखें तो हम लोगों ने अभी बताया था कि जब फ्यूचर जब इनडिफिनाइट होता है तो उसमें विल और शेल का इस्तेमाल होता है। तो हर एक टेंस में चाहे फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसमें विल और शेल यूज होगा ही। और लास्ट में यहाँ पे देखो जब लोग कंटिन्यूस करेंगे तब इसके साथ बी का इस्तेमाल हो जाएगा। और इसके जो सब्जेक्ट है वो किस प्रकार से यूज होंगे, उसी प्रकार से यूज होंगे जैसा हम लोग फ्यूचर इनडिफिनाइट में यूज किया था, यानी कि आई और वी का जो इस्तेमाल है वो हम लोग इसके साथ करेंगे, शेल के साथ। और बाकी जो सभी जो सब्जेक्ट हैं उनका इस्तेमाल हम लोग विल के लिए कर लेंगे। आगे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार रहेगा। सब्जेक्ट लगा लेंगे हम लोग सबसे पहले, उसके बाद विल या शेल का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिर बी अलग से आ जाएगा, वी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी का इस्तेमाल होगा और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो तीनों जो कंटिन्यूस जो टेंस हैं वो हम करेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं कि आगे हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो किस प्रकार से करते हैं। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस हम लोग करेंगे, और इसमें एक चीज मैं और आपको एक कॉमन चीज बता देता हूँ। जब भी हम ओनली फॉर परफेक्ट टेंस करेंगे, ओनली फॉर परफेक्ट, मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बोला है, ओनली फॉर परफेक्ट, तो इसमें एक जो कॉमन चीज होती है वो होती है V3, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो तीनों जो टेंस है उसमें आपको V3 जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये इस चीज में कॉमन है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले टेंस में भी पढ़ा था कि 6 ऐसे टेंस होते हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग इसमें देखें पढ़े सबसे पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी जो पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि कोई भी जो काम है परफेक्ट जो है वो हम ले समझेंगे काम जो है वो हो चुका है, जैसे कि वह अपना गृह कार्य कर चुका है। तो कोई भी काम जो है वो चुका होता है या फिर हो चुका होता है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज या हैव। तो हैज और हैव का इसका इस्तेमाल होगा। हैव का जो यूज है वो प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किया जाएगा, और हैज का जो इस्तेमाल है वो जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम लोग करेंगे। इसका जो सेंटेंस जो फॉर्मेशन है अफर्मेटिव का वो इस प्रकार रहेगा।
सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोग परफेक्ट टेंस करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा, और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके सेंटेंस को खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट टेंस देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी जो पहचान है वो इस प्रकार रहेगी, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि कोई भी काम जो है वो हो चुका था, जैसे कि वह अपना गृह कार्य कर चुका था। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एकमात्र है, वो है हेड। तो कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हेड का जो इस्तेमाल है वो नियम के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। फिर आगे देखें, सेंटेंस फॉर्मेशन इसका क्या रहेगा, अफर्मेटिव का यानी कि सकारात्मक वाक्य का। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको हेड का इस्तेमाल करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो हेड का इस्तेमाल कर लेंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। फिर बी थ्री यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से ये जो पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है, हेल्पिंग वर्ब है और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो हम समझ गए। आगे देखें लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर में क्या होता है, पहचान है वो इस प्रकार है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसमें चुका जो है वो कॉमन आ रहा है, जैसे कि लास्ट वाला जो हम लोगों ने टेंस किया इसमें रहा, रही, रहे ये कॉमन था। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, चुका, चुकी, चुके। इसमें भी देखें चुका, चुकी और चुके, और लास्ट वाला में देखें चुका, चुकी और चुके। तो इसमें भी देखो एक चीज कॉमन है कि भाई चुका, चुकी और चुके आता है, तो इससे आप ये तो कम से कम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये परफेक्ट का सेंटेंस होगा। आगे देखें, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें क्या रहेगी, विल या सेल, और उसके साथ में आ जाएगा हैव। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका था, जब भी हम लोग फ्यूचर करेंगे, चाहे फ्यूचर इनडिफिनाइट हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर जो लास्ट वाला होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें एक चीज तो कॉमन है कि विल और सेल तो है वो यूज होंगे ही होंगे, यानी कि सेल का जो यूज है वो आई और बी के साथ किया जाता है, बाकी जो सब्जेक्ट है उनके लिए विल का इस्तेमाल करेंगे। और एक नया वर्ड यहाँ पर आपको ऐड मिल जाएगा जो है हैव। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो देखें, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करता है एज यूजल, जैसा कि हम लोग सब में करते आए हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग विल या सेल का इस्तेमाल हो जाएगा, उसके बाद हैव का इस्तेमाल आ जाएगा, फिर बी थ्री यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट तक तो हम लोग अभी सब में कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने कुछ लिखा है कि बाई या फिर कह सकते हैं टिल। बाई या टिल का मतलब होता है तक, और उसके बाद जो टाइम होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो बेसिकली इस टेंस का जो है वो सेंटेंस क्या हो सकता है, देखें कि राम 2005 तक इस विद्यालय में पढ़ चुका होगा। तो मैंने बोला देखो 2005 तक, तो 2005 जो है वो क्या है, टाइम है, और जो तक बोला उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो बाई का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं या टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अफर्मेटिव जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो रहेगा। तो ये जो सारी जो आइडेंटिफाई है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखें, लास्ट का जो पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसका इस्तेमाल जो है वो हम किस प्रकार करते हैं वो हम समझेंगे। देखें, देखो एक चीज मैं आपको पहले ही कॉमन बता चुका हूँ कि जब हम लोग कंटिन्यूस टेंस करेंगे तब एक चीज कॉमन आएगी, वो चीज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे भी देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में भी देखें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उनके साथ आईएनजी। तो 6 टेंस ऐसे मैंने बता दिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, यानी 6 टेंस तो कम से कम आपको ये याद रह जाएंगे जब भी कंटिन्यूस का इस्तेमाल होगा, चाहे वो नॉर्मल कंटिन्यूस हो या फिर कह सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो उसमें जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए इसकी जो पहचान है तो वो क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में से फिर डैश लिखा हुआ देखो मैंने, रहा है, से फिर इसमें भी देखो डैश है, रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं इत्यादि शब्द आते हैं।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सर ने ये डैश क्यों लगाया, कि डैश इसका इस्तेमाल क्या है भाई, इसमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो फील करेंगे। तो वो आपको जानने के लिए जो आगे के जो पार्ट है, जब हम लोग टेंस के जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो जब आप उसमें देखोगे कि किस प्रकार के मैंने इससे इसका जो इस्तेमाल है वो किया है, कि से और डैश के बाद रहा है, से डैश रही है, तो इसका इस्तेमाल है जो मैंने किया है। बेसिकली मैं आपको इसमें एक एग्जांपल बता देता हूँ किस प्रकार के इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस होगा, तो अगर उसका सेंटेंस आएगा वो किस प्रकार आएगा, कि वह 2 घंटे से, यानी ये जो से आ गया देखो, इससे पहले कोई टाइम होगा ना वो आ जाएगा, तो से पहले कोई टाइम आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से इस पत्र को लिख रहा है। खाली जगह में क्या आता है, से पहले क्या आता है वो आपको मैं बता चुका हूं, कि वह 2 घंटे से इस पत्र को लिख रहा है। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, सचिन कई वर्षों से इस मैदान में खेल रहा है, ये नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस टेंस का जो इस्तेमाल है वो इस सेंटेंस के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस प्रकार की रहेगी। देखो इसमें भी देखो हैज और हैव आ रहा है, जो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट जब किया था तो लास्ट वाले टेंस में भी हैज और हैव तो था। और बेसिकली हैज का जो है वो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर और हैव जो है वो सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू करेंगे तो उसमें साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव के साथ बीइंग का इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या रहेगा, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है अफर्मेटिव वो क्या रहेगा, वो देखें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आ जाएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर देखो मैंने इसमें लिखा सिंस या फिर फोर, और प्लस में लिखा मैंने टाइम। यानी सिंस और फोर क्या है, तो मैंने अभी यहाँ पर अब सेंटेंस बोला था कि से रहा है, यानी कि वह सुबह से इस काम को कर रहा है, या इस पत्र को पढ़ रहा है, या इस मैदान से खेल रहा है। तो जो टाइम बोला था, जो टाइम वर्ड है वो टाइम वर्ड यहाँ आ जाएगा। और इस से के लिए जो है, अगर टाइम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है, तब हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जब टाइम जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, यानी कि फिक्स टाइम नहीं होता, तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट सब वीडियो आप देखोगे इसका, तो इसमें किस प्रकार से सिंस और फोर का इस्तेमाल किया गया है वो आप डीपली जो है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट टेंस देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी जो पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि से रहा था, ये जो टेंस हम लोग इसमें जिस प्रकार के एग्जाम्पल थे उसी प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो पास्ट में यहाँ बन जाएंगे। फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड रहेगा, हेड के साथ आ जाएगा बीन। जो हम लोगों ने लास्ट वाले जो टेंस है, जब हम लोगों ने किया था कि पास्ट परफेक्ट, उसमें हेड का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं तो हेड के साथ बीन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार रहेगा देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके लिए उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हेड का इस्तेमाल, फिर बीन का आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर का जो इस्तेमाल है जैसे मैंने यहाँ बताया है उसी प्रकार से इसमें भी किया जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा टाइम। लास्ट जो है हमारा जो लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी जो पहचान है वो किस प्रकार से है, हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होंगी इत्यादि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखें, विल और शेल, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पूरा जो फ्यूचर है उसमें एक चीज तो कॉमन आ गई, विल और शेल। और इस टेंस में हैव बीन आपके साथ में एडिशनल जो वर्ड है वो ऐड हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार रहेगा, सब्जेक्ट विल या शेल, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो एडिशनल जो वर्ड है वो हैव बीन ऐड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फोर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल, और फिर लास्ट में आ जाएगा टाइम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टेंस में अच्छे से समझ चुके हैं कि किस प्रकार से किस रूल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने सारा जो टेंस का जो कह सकते हैं कि सारे जो रूल है, हिंदी की जो पहचान है, हेल्पिंग वर्ब जो आती हैं, या फिर जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो पूरा जो है वो सारे जो रूल्स है मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नए हैं तो आप लोग जो हमारा जो चैनल है उसी ऑनलाइन अकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब जो है वो करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो और जो स्टूडेंट हैं और आपके जो भी रिलेटिव हैं उनको ये सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।